तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज की सेशन में हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। साथियों, आप सभी को पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती आ चुकी है, जिसका फॉर्म 15 अप्रैल से भरा जाएगा। उसके लिए हम अभी से जीएस का प्रैक्टिस सेट लगवाना चालू कर दिए हैं, ताकि आपका जीएस सेक्शन बेहतर हो सके। क्योंकि साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में जीएस से 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है साथियों, जीएस से आपका टोटली 50 क्वेश्चन रहेंगे और आप समझ सकते हैं कि 120 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन कितना मायने रखता है। ठीक है, और हम जो आपको तैयारी करवाएंगे ये टोटली के टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन होंगे और ये पीपीटी और पीडीएफ के माध्यम से करवाएंगे दोस्तों। क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको देंगे ना साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देंगे। क्योंकि हम क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छे से करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को लगाएंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए साथियों, प्रैक्टिस नंबर 2 को हम लगाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के क्वेश्चनों को। और आप सभी को बता दें कि सेट में आपको टोटली 50 क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि 50 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। तो हम आशा करेंगे कि आप इस 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस सही करेंगे। अगर आप 40 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं 50 में से, तो आपके जीएस की तैयारी को बेहतर माना जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणविक है? और आपके ऑप्शन में दिया है हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हीलियम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक परमाणविक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। जो हीलियम है दोस्तों, यह एक परमाणविक है। नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा? और आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र राज्य है वह स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के जो है राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक जनसंख्या कौन है? भारत में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक जनसंख्या कौन है? और आपका ऑप्शन दिया है सिख, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुसलमानों की। ठीक है, भारत में जो दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक जो जनसंख्या है वह है मुसलमानों की। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में दिया है दबाव मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दबाव मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? और आपका ऑप्शन दिया है आर्द्रता मापी, बैरोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। जो बैरोमीटर है दोस्तों, यह दबाव मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, अलमट्टी बांध किस नदी पर बनाया गया है? अलमट्टी बांध डैश नदी पर बनाया गया है, यानी किस नदी पर बनाया गया है? और आपका ऑप्शन है यहाँ पर रावी, कावेरी, कृष्णा, पेरियार नदी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों कृष्णा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? प्रस्तावक पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? और आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया है आचार्य नरेंद्र देव, जेबी कृपलानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल जो नेहरू थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल यानी प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? और आपका ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाले पहले वायसराय कौन थे? 1828 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाले पहले वायसराय कौन थे? और आपका ऑप्शन दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में दिया है दोस्तों कि भारत ने किस ओलंपिक खेल में
पहली बार स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो है जीता था। जो भारत हमारा देश है, भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार, ओलंपिक खेल में ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, सफाई के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त साबुन का विलयन धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, इस तथ्य का कारण यह है कि साबुन मिसेल, और यहाँ पर आंसर आपका देना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, साबुन मिसेल प्रकाश का छितराव कर सकते हैं, यानी प्रकीर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, विशु के नाम से 9 वर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? विशु के नाम से 9 वर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? और यहाँ पर ऑप्शन दिया है बिहार, उड़ीसा, कश्मीर, केरल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 12 नंबर में दिया है कि भारत में कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो आप, हमको लग रहा है कि आप 6वें 7वां से पढ़ते आए होंगे कि जयपुर को जो है गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आपको यहाँ पर इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजित किया गया था? ठीक है, किया था। गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजित किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1942, 1935, 1922, 1930। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1930 में। ठीक है, 1930 में। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 7 शास्त्रीय भाषाओं में से एक रूप में शामिल किया गया है? कह रहा है कि किस भाषा को हाल ही में, यानी वर्तमान में, नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 7 जो शास्त्रीय भाषा थी उनमें से एक के रूप में शामिल किया गया है, यानी इस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है उड़िया, मलयालम, तेलुगु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। ठीक है, जो फारसी भाषा है इसको हाल ही में शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, 15 में दिया है निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी जो है गलत है? ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सी जोड़ी गलत है। तो आपका ए नंबर में दिया है बिस्मिल्लाह खान शहनाई। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बिस्मिल्लाह खान थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई बजाते थे। नेक्स्ट है आपका बी नंबर में पंडित राम नारायण सरोद। तो ये जो है आपका गलत है, मतलब सही सुमिलित नहीं है। कैसे सही सुमिलित नहीं है? क्योंकि जो पंडित राम नारायण है दोस्तों, ये बजाते थे आपके सारंगी, न कि सरोद। सरोद नहीं बजाते थे, जो सरोद, ठीक है, तो ये सरोद वाद्य यंत्र नहीं बजाते थे, तो पंडित राम नारायण सारंगी बजाते थे। इसलिए जो है ये जोड़ी गलत है और हमें गलत को ही चुनना था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आपका ए, सी और डी सही है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लाल मिट्टी को लाल रंग प्रदान करता है? लाल मिट्टी को लाल रंग प्रदान करता है। और आपका ऑप्शन है यहाँ पर आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड। जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी को जो लाल रंग प्रदान होता है वह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की बाह्यतम ठोस परत कौन सी है? पृथ्वी की जो बाह्यतम ठोस परत है वह कौन सी है? और यहाँ पर ऑप्शन दिया है परवार यानी मेंटल, कोर, परपट्टी, एस्थेनोस्फियर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर परपट्टी, यानी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है उसके जो ठोस परत है बाह्यतम, यानी सबसे ऊपरी जो ठोस परत है उसको परपट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन, भारत द्वारा पोखरण में, कहाँ पर दोस्तों? पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1994, 1964, 1984, 1974। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1974 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा को किसने अवैध और दंडनीय घोषित किया था? जो सती प्रथा था पहले, कि यानी जिसका पति मर गया उसके साथ उसको भी जला दिया जाता था, तो सती प्रथा को किसने अवैध और दंडनीय घोषित किया था? और यहाँ पर ऑप्शन दिया है लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और सती प्रथा को समाप्त करने का काम किया। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, पहला सफल टीका यानी सक्सेस जो टीका है वह किस बीमारी के लिए विकसित किया गया था? पहला सफल टीका किस बीमारी के लिए विकसित किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है ए में डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी में रेबीज, ऑप्शन नंबर सी में चेचक, ऑप्शन नंबर डी में धनुस्तंभ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक। ठीक है, चेचक जो बीमारी है उसके लिए पहला सफल टीका का जो है विकसित किया गया था। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में दिया है दोस्तों कि डैश रेखा यानी कौन सी रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, यानी मध्य भाग में से गुजरती है, यानी कहने का मतलब यह है कि मध्य भाग के यानी भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है कर्क रेखा, मकर रेखा, मेष रेखा, धनु रेखा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है दोस्तों, यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वह है माही नदी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? क्रिकेट विश्व कप 1983 में जो हुआ था वह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? और यहाँ पर ऑप्शन दिया है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, भारत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों यहाँ पर कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, यानी किस अंग्रेज के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के काल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, उन्होंने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की और उन्हें होम रूल लीग आंदोलन के लिए भी जाना जाता है, वह कौन है? ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि जो व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन कह रहा है वह व्यक्ति 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किए हैं और वह होम रूल लीग आंदोलन था उसके लिए भी इनको जाना जाता है। तो देखिए साफ साफ बात है कि होम रूल लीग आंदोलन से 2 व्यक्ति खास तौर पर आते हैं। एक है आपके बाल गंगाधर तिलक और एक दूसरे आपके एनी बेसेंट, जो कि महिला थी, आयरिश महिला थी, यानी आयरलैंड की महिला थी एनी बेसेंट। इनको भी जो है होम रूल लीग आंदोलन के लिए बहुत ही बेहतर ढंग से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। ठीक है, इन्होंने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी और ये होम रूल लीग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, नाथुला माउंटेन दर्रा कहां पर स्थित है? डैश में स्थित है, यानी किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा प्रमुख भारतीय राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? कौन सा प्रमुख भारतीय राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? ठीक है, यानी शहरों का विकास ज़्यादा है उसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु भारत का मतलब जो है सबसे अधिक शहरीकृत वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान का उद्देशिका है यानी प्रस्तावना है, कहती है कि भारत डैश होगा, यानी भारत क्या होगा? तो भारत जो है, जो हमारा संविधान है, संविधान का जो प्रस्तावना कहती है कि भारत धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभुत्व, गणतंत्र और समाजवादी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? एरिया की दृष्टि से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है चीन, यूएसए, यानी यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है वह है कनाडा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और आपका ऑप्शन दिया है मुक्त राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, कोशिका भित्ति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति है दोस्तों, ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, न कि जंतु कोशिकाओं में। ठीक है,
नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कारण होता है? द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आर्थिक योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा योजनाबद्ध विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है या जो लेख है, इसको मतलब इसके रचनाकार कौन थे? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी, यानी हरिसेन। जो हरिसेन थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति का रचना किया था। ठीक है, एक ग्रंथ का, और इनका जो एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि डैश डैश यानी खाली स्थान पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, यानी इसमें से कौन चारों में से प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो यहाँ पर दिया है रंध्र, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि डैश हिंद महासागर में स्थित है, यानी इन चारों में से कौन हिंद महासागर में स्थित है? और यहाँ पर ऑप्शन दिया है कार्ल्सबर्ग रिज, वाल्विस रिज, वाइबिल थॉम्सन रिज, अल्बाट्रॉस पठार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्ल्सबर्ग रिज। जो कार्ल्सबर्ग रिज है दोस्तों ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, संविधान का पहला कार्य निम्नलिखित में से किसके लिए बुनियादी नियमों का एक समूह प्रदान करना है? संविधान का पहला कार्य निम्नलिखित में से किसके लिए बुनियादी नियमों का एक समूह प्रदान करना है? और आपका ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण, राष्ट्रीय गीत का निर्माण, आपराधिक कानूनों का निर्धारण, समाज में समन्वय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों समाज में समन्वय, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, हमारा संविधान मानता है कि, क्या मानता है हमारा संविधान दोस्तों? कि हमारा संविधान जो है यह मानता है कि विविधता हमारे देश का आधार है। विविधता हमारे देश का आधार है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ का प्रमुख कौन होता है, यानी केंद्र का प्रमुख कौन होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपको हम बता दें 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं यह केंद्र के प्रमुख होते हैं, यानी संघ का प्रमुख होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस के रूप में किसको जानते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आर्गन, नियॉन, जिनॉन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जिनॉन। जो जिनॉन गैस है इसको स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन, 2023 में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? 2023 में देखिए, अगर आप 2024 में एग्जाम देंगे आरपीएफ कांस्टेबल का, तो आपको जाहिर सी बात है कि 2024 में ज़्यादा करंट बन नहीं पाएगा, इसलिए 2023 का करंट आपसे पूछा जाएगा। तो इसीलिए हम 2023 का करंट इसमें ऐड किए हुए हैं, ताकि आपको 2023 का करंट भी साथ साथ हम लेकर चल सके और आपका तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है कि 2023 में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो विषय था वह क्या था या क्या है? तो यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों द लीगेसी लाइव्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर, द लीगेसी लाइव्स ऑन थ्रू यू क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेटरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है यह किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? और यहाँ पर ऑप्शन दिया है चावल, गेहूं, कपास, मक्का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, कपास। जो काली मिट्टी है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? भारत के लिए
समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? और यहाँ पर ऑप्शन दिया है इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किए थे 1498 ईस्वी में, और वह एक पुर्तगाली यात्री थे, इसीलिए पुर्तगाल को भारत के समुद्री मार्ग का खोज करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स का कारण बनता है? कौन सा वायरस जो है वह एड्स का कारण बनता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मानव प्रतिरक्षी न्यूनता विषाणु। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हसमुख अधिया को, हसमुख अधिया को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, मेघदूतम किसके द्वारा लिखा गया है? जो मेघदूतम जो मतलब जो रचना है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, द जोया फैक्टर डैश द्वारा लिखित एक उपन्यास है, यानी द जोया फैक्टर जो है यह किसके द्वारा लिखित एक उपन्यास है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को बता दें अनुजा चौहान हो जाएगा। ठीक है, अनुजा चौहान के द्वारा लिखित है द जोया फैक्टर उपन्यास। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, 47 में दिया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता डैश के संविधान से उधार ली गई है, यानी भारतीय संविधान में जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो विशेषता है या प्रावधान है या अवधारणा जो है, तीनों भी में से कोई भी आप कह सकते हैं, तो इसका जो अवधारणा या प्रावधान जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, जैसे में तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की विशेषता है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माननीय श्री न्यायमूर्ति हरिलाल जेकी सुंदास कानिया, यानी एच.जे. कानिया। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है कि न्यायमूर्ति एच.जे. जो कानिया है ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो कोर्ट होता है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले फर्स्ट इंडियन जज कौन थे, यानी प्रथम भारतीय या पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डॉक्टर नागेंद्र सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में संघ और राज्य सरकारों के कार्यों की कितनी सूचियाँ दी गई है? भारतीय संविधान में संघ यानी केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यों की कितनी सूचियाँ दी गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 सूची, यानी राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, यह 3 सूचियाँ दी गई है। तो आपका टोटली 50 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, तो इस 50 क्वेश्चन में से आपका कितना मार्क्स आया हुआ है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका 40 प्लस क्वेश्चन आया होगा तो भी बताइएगा, 30 प्लस आया होगा तो भी बताइएगा, 20 प्लस आया होगा तो भी बताइएगा। हम आपको सभी लोगों को बताएंगे कि जीएस को आपको कैसे बेहतर करना है, हमने कैसे अपने जीएस सेक्टर को बेहतर किया, आपको कैसे करना है, हम आपको पूरा मार्गदर्शन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथी।